बाज़-औक़ात घर में कोई भी ऐसा मेहमान आ जाते और हम सोच में पड़ जाते हैं कि हम मेहमानों के लिए ऐसा क्या बनाएं जो झटपट से और टेस्टी भी हो और बहुत आसानी से ये तैयार हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको चिकन वाइट हांडी की रेसिपी बताऊंगी जो कि बहुत आसानी से, झटपट से और घर में मौजूद तमाम मसालों से आसानी से तैयार की जाती है। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इस रेसिपी को आप बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्यारा सा पैन लेंगे। पैन में हम 4-5 दाने इलायची लेंगे और तेज़पात के पत्ते लेंगे। इनकी खुशबू आने तक इसको हम थोड़ा सा ऑयल में कड़कड़ाएंगे। इधर हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसके साथ ही हम चिकन को अच्छे से वॉश करके इसके अंदर डाल देंगे। चिकन बोनलेस भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आप इनको बोन के साथ ही यूज़ करें और छोटी छोटी बोटियाँ कर लीजिएगा। दरमियाने साइज़ की, ज़्यादा छोटी बोटियाँ ना हों तो खाने में ये बहुत ही अच्छी लगती हैं और ये अच्छी सी गल भी जाती हैं। 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे ताकि चिकन की स्मेल दूर हो जाए। वाइट हांडी को मज़ीद टेस्टी करने के लिए हम इसमें लहसुन डालेंगे। लहसुन को मोटा मोटा कूट के डालेंगे तो जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इधर हम फ्लेम को लो कर देंगे और 4 से 5 मिनट इसको कवर करके रख देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर कर देना है। और इसकी बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है और आपने इसी तरह ही करना है। खाना हमेशा जल्दी जल्दी में ना पकाया करें। अगर आप चाहते हैं कि खाना अच्छा हो और टेस्टी हो तो आराम से तसल्ली से खाना बनाया करें। 4-5 मिनट के बाद हम 8-10 सब्ज़ मिर्च को मोटा मोटा कूट के इसमें डालेंगे और इसको फिर कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट। और इसके बाद अब हम प्याज डालेंगे। प्याज को भी अच्छे से मैश करके ग्राइंडर में और इसके अंदर डाल देंगे आधे कप पानी समेत। और हम इसको अब 15 मिनट कवर करके लगा देंगे, क्योंकि इससे चिकन बहुत ही अच्छे से अंदर तक गल जाती है और अपने पानी में ही और इस प्याज वाले पानी में अच्छे से पक जाती है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी से और बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। और इसको अब हम मज़ीद 2 से 3 मिनट रख देंगे कवर करके और मीडियम लो फ्लेम पे ये सारा काम करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट दीजिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि आपने ये रेसिपी बनाई है तो आपको ये कैसी लगी है। और इसी स्टेज पे हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसके साथ ही हम 1 कप दही डाल देंगे और फेंटी हुई दही डालनी है। दही को आपने ऐसे नहीं डालना, ना ही हाई फ्लेम पे डालना है। हाई फ्लेम की वजह से दही फट जाती है, इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम कर दीजिएगा। और इसके साथ ही हम सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च डालेंगे जिससे इसके फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आता है। क्योंकि हम वाइट हांडी बना रहे हैं तो इसी में ये वाइट इसका कलर रहना चाहिए, तो हम टमाटर या सुर्ख मिर्च वगैरह नहीं डालेंगे। और इसके साथ हम मोटा मोटा कुटा हुआ ज़ीरा भी डाल देंगे। इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसका फ्लेम हाई कर देंगे और 3 मिनट इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। खुश्क होने के बाद इसमें हम नारियल का पाउडर डालेंगे। नारियल का पाउडर आप इसमें कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने 3 टेबलस्पून डाले हैं जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और इसकी ग्रेवी बहुत शानदार बनती है। और आप अगर चाहते हैं कि आपने ग्रेवी वाले वाइट हांडी खानी है तो आप इसी तरह इसकी ग्रेवी बना सकते हैं। ये बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी बनते हैं और आपने इसी तरह ही करना है। आपने इन मिसालों को स्किप नहीं करना। और अब हम इसको मज़ीद 4-5 मिनट पकाएंगे और मीडियम लो फ्लेम कर देंगे। इसमें काली मिर्च मुझे कम लग रही थी, मैंने इसमें मज़ीद और ऐड की है। और हम इसको मीडियम लो फ्लेम पे इतना पकाएंगे कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। अब हम इसको मज़ीद थोड़ा सा और पकाएंगे और फ्लेम लो कर देंगे और फिर कवर कर देंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। और इसके बाद अब हम इसमें ऐसा क्या डालेंगे जिससे और ही लजीज और टेस्टी जायका आता है, वो है ये बाज़ार की क्रीम। मलाई पैक आप डालेंगे, क्रीम पैक डालेंगे। कोशिश कीजिएगा कि घर वाली मलाई इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो बाज़ार की क्रीम का जायका आता है और बाज़ार की हांडी, चिकन हांडी का जायका आता है वो आपको इसी क्रीम से ही मिलेगा। और इसके साथ ही हम मोटे मोटे काट के जैसे सब्ज़ मिर्च, धनिया भी डाल देंगे जिससे इसकी लुक भी बहुत प्यारी लगती है और बहुत ही अच्छा इसका जायका आता है। और फ्लेम बंद कर देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हम प्यारा सा बाउल लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टेस्टी चिकन वाइट हांडी हमारी तैयार हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये बनाई है तो आपको ये कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह अब हम न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।
बाज़ कोई में मेहमान आने तो असा सोचे पे मैंने कि असा हूँ कि शे बनाऊँ जी मेहमानों को भी चंगी लगे तो असा भी आसानी नाल झटपट नाल मज़ेदार जी शे बनाऊँ। तो उयो जी रेसिपी दसे सन तो साकू जेरे घर चीज़ा उन्हें मौजूद हो सन तो आसानी नाल भी बन वैसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज मैं तुसाकू चिट्टी कढ़ाई बनावण सिखाई सा जैने सारा को आसान तरीका है इन्हें जे है कि एक कप घी गिनसो घी तुसा 4-5 इलायचियां पासो तो नाल ही तेजपात दे पत्ते पा देसो एक चंगा जी कड़कड़ा गिने जैने खुशबू आवे जेरे वेले खुशबू आवे तो इन्हें जो मुर्गी पा गुनसो मुर्गी को चंगी जी धो के इन्हें हड न कटेसो हड्डियां इवें पैरावन तो ज़्यादा चंगी गाल है अगर हड्डियां दे बगैर तुसा बनावना चाहो तो पका सकते वे लेकिन इन्हें नाल इन्हें जायका बहुत अच्छा आने तुसा इन्हें हड्डियां ना कटाए ते बिया इन्हें निके निके बोटियां ना बनाए दरमियाने साइज दे बोटियां बने सो तो ज़्यादा अच्छा लगसे खावण विच। 3-4 मिनट पकावण दे बाद असा इन्हें अदरक ते लहसुन दा पेस्ट घतेसु जाने वजह को मुर्गी दी खुशबू अच्छी आसी ते कढ़ाई भी ज़्यादा चंगी बनसी। चिट्टी कढ़ाई बहुत आसानी नाल बनती है तुसा परेशान ना थे जो भाई ये बहुत औखी है ये बहुत आसान रेसिपी है। हुण इन्हें भा ऐस्ते करेसू भा ऐस्ता करने के बाद 3 किलो 4 मिनट असा इको पकेने रासू ते ढक ला देसू ते भा ऐसा करो से जितनी भाजी नीमी नीमी भा के पकसी तो उतनी ज़्यादा चंगा जायका आसी। इन्हें विच हुण 10-12 सावी मिर्चा मोटे मोटे कुट के गतेसू ते भाप बिल्कुल ऐसा ही रखनी है तो एक 3-4 मिनट ही पके से ये पूरी कढ़ाई जरी है ता ऐसा भात पकदी है। इन्हें नाल ऐसे 4-5 मसल ग्राइंड करके गतेसू तो उसको आधे कप पानी पा के चंगा जे ग्राइंड करके इन्हें विच पा देसू मिक्स करने के बाद इसको पूरा 15 मिनट असा ढक ला देसू। 15 मिनट के बाद देखसू तो इतनी ज़बरदस्त इन्हें खुशबू आसी खुशबू ते बिया जरे मुर्गी अंदर तक गल गई होसी तो क्योंकि मुर्गी का अपना पानी में होना है तो मसाला वाले पानी नाल जे चंगा जी भुनी वैसी तो हूँ जे तक इन्हें उत्ते घी आने उत्ते वो तक असा इन्हें चम्मच लेने रासू तो भात थोड़ी जी तेज करेसू चा। तो अगर तुसा मेरे चैनल ते नवे ही वे तो वीडियो को पसंद करो चा तो भी प्यारा जहा मैसेज कराया चा। इन नाल असा एक प्याली दही पासू दही को चंगा जे फेंट के घताया चा क्योंकि इवें असा फौरन पा देसू साबित दही तो वो फट वैसी तो रोड़ियाँ बन वैसी तो इन नाल असा चिट्टी ते काली मिर्चा भी पा गिनचू। चिट्टी कढ़ाई बे रते मिसाले जा टमाटर वगैरह न पवीने तुसा एक ख्याल करे तो इन नाल हुणे काली मिर्च ते नाल ही असा मोटा मोटा कुटा हुआ जीरा पा देसू 1 चमची पवे बाकी सारे मिसाले तुसा अपनी मर्जी दे घट वध कर सकते वे। इन्हें सारा को चंगा जी मिक्स करके बाद असा ढक ला देसू 3-4 मिनट ताकि चंगी जी चिट्टी कढ़ाई तैयार थी वने। तो सारी सोच है बहुत टेस्टी बनती तुसा एक दफ़ा ये ज़रूर बनाए तो मैं को ज़रूर दसाया चाहे। इन नाल असा हुणे ने ग्रेवी तैयार करेसू ग्रेवी जैसा खोपरे का पाउडर पासू अगर खोपरे का पाउडर तुसा को न मिले तुसा खोपरे को चंगा जे कद्दूकश करके भी पा सकते वे। एक प्याली जी होवे या 3-4 चम्मच को पा देसो तो को चंगा जे मिक्स करेसो। इन्हें बगैर ग्रेवी चंगी नहीं लगती तुसा ज़रूर एक पवे ते भी एक चंगा जे भुनेसू जे तक पकसी नहीं चंगी न पकसी ओ तक एक कढ़ाई चिट्टी कढ़ाई चंगे न लगसी। हूँ एक इतना पकेसू कि इन्हें उत्ते घी निकल आवे घी निकल आने के बाद भी ऐसा काली मिर्च पा देसू अगर तुसा तेज़ काली मिर्च पसंद करो तो इन विच काली मिर्च भी पा गिनो। 2 मिनट हल्की दम ते को पकेसू ते बाद इन्हें बाद ना दम हटा के इन्हें हुणा सा बाजार वाली क्रीम पैकेट पासू बाजार पैकेट जी मिलता क्रीम वाला ये लाजमी तुसा इन्हें पवाया चा। इन्हें बगैर एक चिट्टी कढ़ाई चंगे न लगसी तो ना ही वह जायका आसी जी अस बाजार होटलों खाने से। हूँ इन्हें नाल असा सावी मिर्चा मोटी मोटी कट के गतेसू नाल पुदीना ते धानिया भी कट के गतेसू। इन्हें बगैर इन्हें जायका चंगा नहीं लगता ना ही इन्हें स्वाद आने तुसा ज़रूर इन्हों को पवे तो हूँ ये भाप बंद करेसू 2-3 मिनट दम देवन के बाद अस प्यारा जे सोना जी डोंगा कढेसू डोंगे के असा को भाजी पा देसू। भाजी चिट्टी कढ़ाई बहुत टेस्टी बहुत लजीज बहुत ही जायकेदार बनी है। मैं उम्मीद करें तुसा को ये समझ आ गई उसी तुसा हूँ आसानी नाल घर बना सकते वे। जेरी भेणियों को या भरावां को बहुत मुश्किल थी नहीं है इन्हें को चिट्टी कढ़ाई ते भैया इन्हों को उर्दू समझने तो ज़रूर तुसा को बने सो तो मैं को ज़रूर याद करे तो दुआवां याद रखे तो मुझे न थे मैं वाला सा बे नवे रेसिपी नाल। अल्लाह हाफिज़।